हेलो फ्रेंड्स, यूर वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल पवन पॉइंट ऑनलाइन क्लासेस। फ्रेंड्स, हम लोग इस वीडियो में एनसीईआरटी 10th बिहार बोर्ड मैथमेटिक्स के बारे में जानने वाले हैं। 10th क्लास का जो एनसीईआरटी बिहार बोर्ड का जो मैथ का बुक है उसमें टोटल 15 चैप्टर हम लोगों को पढ़ना है। 15 चैप्टर में जो मेरा पहला चैप्टर है वो है रियल नंबर यानी कि वास्तविक संख्या है, और टोटल 15 में दूसरा जो चैप्टर है वो है बहुपद यानी कि पॉलिनोमियल, और तीसरा चैप्टर जो है वो है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म यानी कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, जिसको हम युगपद समीकरण यानी कि साइमल्टेनियस इक्वेशन के नाम से भी जानते हैं। और चौथा जो चैप्टर है वो है द्विघात समीकरण यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और पांचवा जो चैप्टर है वो है समांतर श्रेणी यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। छठा चैप्टर है त्रिभुज पढ़ना है हमको, ट्रायंगल, और सातवां चैप्टर में हमको निर्देशांक ज्यामिति पढ़ना है यानी कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। आठवां चैप्टर मेरा जो है वो है त्रिकोणमिति यानी कि ट्रिगोनोमेट्री, और नौवां चैप्टर ऊंचाई एवं दूरी यानी कि हाइट एंड डिस्टेंस हमको पढ़ना है, और 10वां चैप्टर में हमको वृत्त पढ़ना है, सर्किल, और 11वां चैप्टर है वो है मेरा रचना का चैप्टर है, रचना 11.1 और 11.2 है, उसमें दो एक्सरसाइज उसके अंदर का। तो 11वां चैप्टर मेरा हो गया रचना यानी कि कंस्ट्रक्शन। 12वां चैप्टर हो गया मेरा वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल यानी एरिया रिलेटेड टू सर्किल। 13वां चैप्टर हमको पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन पढ़ना है यानी कि सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम पढ़ना है, और 14वां चैप्टर हमको सांख्यिकी का पढ़ना है, स्टैटिस्टिक्स, और 15वां चैप्टर मेरा लास्ट जो चैप्टर है वो है प्रोबेबिलिटी यानी कि प्रायिकता पढ़ना है। दोस्तों, हम एक एक करके पूरे चैप्टर का वीडियो का सॉल्यूशन अपलोड करेंगे, ठीक है। यदि आप इस वीडियो को देख करके लाभ उठाना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक भी कर लीजिए और बेल आइकन भी दबा लीजिए, ताकि यदि हम वीडियो अपलोड करें तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। चलिए दोस्तों, आज हम स्टार्ट करते हैं पहला चैप्टर यानी कि रियल नंबर यानी कि वास्तविक संख्या। रियल नंबर यानी वास्तविक संख्या। दोस्तों, वास्तविक संख्या किसे कहते हैं ये पिछले वाले वीडियो में इसका अच्छे से एग्जाम्पलीफाई करके अपलोड कर दिया गया है। आप उसे देख करके वास्तविक संख्या क्या होता है, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के समुच्चय को वास्तविक संख्या कहते हैं, ये सब अच्छे से चर्चा करके अपलोड कर दिया गया, उस वीडियो को देख सकते हैं। इस चैप्टर में हमको सबसे पहला टॉपिक जो पढ़ना है वो है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का क्या होता है उसके बारे में समझते हैं। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का यानी कि यूक्लिड डिवीजन लेमा। चलिए, ये बहुत ही आसान चीज है, बहुत इजी है, बस उसको थोड़ा ध्यान से समझिएगा। बहुत आसान, ये सब हम सीख चुके हैं, बस एक स्टेटमेंट के तौर पे दे दिया गया है। ये क्या मेरा मतलब सिद्ध किया हुआ कथन है, इसको हम थोड़ा ध्यान से समझते हैं। ये एक सिद्ध किया हुआ कथन है, इसके मदद से हम दूसरे कथन को सिद्ध करेंगे, लेकिन है ये क्या चीज वो सीखते हैं। चलिए दोस्तों, बहुत आसान है, हम कुछ एग्जाम्पल के साथ सीखते हैं, उसके बाद लिखेंगे। जैसे कि यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, 5 से 13 में डिवाइड कर रहे हैं, ये सब हम सीख चुके हैं। बस इसी चीज को हम इसमें कन्वर्ट करने वाले हैं, बहुत आसान है, बस आप थोड़ा देखते जाइए। जैसे कि 4 से हम क्या करते हैं, भाग देते हैं यहाँ पे 13 में, ठीक है ना। फिर हम क्या करते हैं, यहाँ से भाग दे देते हैं हम 3 से 12 में, ठीक है। ये 3 डिवीजन ले रहा है, ठीक। देखिए, बहुत आसानी से इसको हम सीख जाएंगे। जैसे कि 5 से अगर भाग लगाते हैं हम 13 में, 5 और 13 दो संख्या हमको दे दिया गया, इसमें 4 और 13 दो संख्या दिया, इसमें 3 और 12 दो संख्या जो दो धनात्मक पूर्णांक दे दिया है। इसमें 5 और 13 दो धनात्मक पूर्णांक दिया गया, इसमें 4 और 13 दो धनात्मक पूर्णांक दिया गया, इसमें 3 और 12 दो धनात्मक पूर्णांक दे दिया गया। अगर 5 से 13 में भाग देते हैं तो कैसे देंगे, 5 दूना 10 यही दे सकते हैं, और 3 में से 0 गया तो 3 आ गया, यानी दो धनात्मक पूर्णांक 5 और 13 हमको दे दिया गया है। इसके लिए हमको दो अद्वितीय पूर्णांक 2 और 3 प्राप्त हुआ है, यानी कि 5 और 13 हमको दिया था, और इसके मदद से हमको 2 और 3 दो पूर्ण संख्या प्राप्त हुआ होगा, पूर्ण संख्या होगा जो कि अद्वितीय होगा। अगर हम भाग लगा रहे हैं 5 में 13 से तो 2 और 3 यानी भागफल 2 और शेषफल 3 प्राप्त होता है। दूसरा कोई भी व्यक्ति अगर इस डिवीजन को करेगा तो उसको भागफल 2 और शेषफल 3 ही प्राप्त होगा, कुछ और नहीं आने वाला है।
इसमें जैसे कि 4 से 12 में भाग देंगे तो 4 13 में भाग देंगे तो 4 दिया 12 और शेषफल यहाँ पे 1 आ रहा है। यानी दो धनात्मक पूर्णांक 13 और 4 हमको दिया है। इसके मदद से हमको 3 और 1 दो पूर्ण संख्या प्राप्त होता है जो कि अद्वितीय है। हम भाग दे रहे हैं 13 में 4 से तो भागफल 3 और शेषफल 1 प्राप्त हो रहा है। कोई भी व्यक्ति अगर भाग देता है 13 को 4 से यानी कि 4 से 13 में तो उसको भी यही भागफल आएगा और शेषफल भी यही आएगा, दूसरा कुछ नहीं आने वाला, यानी अद्वितीय भागफल और शेषफल यही आएगा। इसके लिए अगर यहाँ देते हैं 3 चौक 12 यहाँ पे शेषफल 0 आ रहा है। ठीक है दोस्तों, तो यानी दो धनात्मक पूर्णांक 3 और 12 दे दिया गया है और इसके लिए हमको अद्वितीय पूर्ण संख्या 4 और 0 प्राप्त होता है। कोई भी भाग देगा 13 में 3 12 में 3 से तो भागफल 4 और शेषफल 0 ही आएगा। तो देखिए इसी कथन को हम यहाँ पे लिखा जाएगा इसे करके। देखिए अब इस कथन जैसे ये भाग हो गया, भाग दिए तो भागफल आया, शेषफल आया। अब इस चीज में से एक स्टेटमेंट बन जाता है, एक रिलेशन बनता, उस रिलेशन को यहाँ पे लिखते हैं। जैसे कि यहाँ पे रिलेशन निकल के आया क्या चीज 13 बराबर क्या जी 5 गुने 2 और प्लस में 3। तो ये रिलेशन इससे निकल के आता है, इसको बोलते हैं भागफल। क्या बोलते हैं? भागफल है। ये मेरा जो शेषफल हो रहा है शेषफल। तो यहां से एक रिलेशन निकल के आया 13 बराबर 5 गुने 2 प्लस 3 यानी कि भाज्य। इसको क्या बोलते हैं जानते होंगे आप लोग? भाज्य। इसको बोलते हैं भाजक, भाजक बोलते हैं। ठीक है ना, यानी भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल और प्लस में शेष। तो दो संख्या अगर दो धनात्मक पूर्णांक दिया हुआ हो, दो धनात्मक पूर्णांक दिया हुआ हो तो इसके लिए दो अद्वितीय पूर्णांक या दो अद्वितीय पूर्ण संख्या प्राप्त होता है इस प्रकार। ठीक है, फिर दो धनात्मक पूर्णांक यदि दिया हुआ हो तो इसके लिए दो अद्वितीय पूर्ण संख्या प्राप्त होगा 1 और 3 किस प्रकार? तो इस प्रकार, यानी 13 बराबर 4 गुने 3 और प्लस 1। फिर से दो धनात्मक पूर्णांक दिया हुआ हो तो इसके लिए दो अद्वितीय पूर्णांक इस प्रकार प्राप्त होता है 12 बराबर 3 गुने 4 और प्लस 0। ठीक है, तो इसी स्टेटमेंट को हम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम कहते हैं जो कि प्रूव किया हुआ है। देख लीजिए कि दो अद्वितीय पूर्णांक दिया हुआ, दो धनात्मक पूर्णांक दिया हुआ हो तो इसके लिए दो अद्वितीय पूर्ण संख्या इस प्रकार प्राप्त होता है। ठीक है, जहां पे एक तो और कॉन्सेप्ट मिल रहा है कि ये जो मेरा शेषफल है, शेषफल इसको रिमाइंडर यानी क्यूब क्वोशिएंट, ये जो मेरा शेषफल है r वो हमेशा भाज्य से छोटा होता है, हमेशा भाज्य से छोटा ही होगा। ठीक है ना, ये होगा ये किससे भाज्य किससे इससे छोटा होगा, लेकिन ये इससे छोटा होगा भाज्य से हमेशा। और ये 0 भी हो सकता है, 0 हो सकता है यानी 0 के बराबर हो सकता है, 0 से बड़ा ही रहेगा, नेगेटिव में नहीं जाएगा। और ये इससे b से क्या होगा हमेशा छोटा होगा, b से हमेशा छोटा होगा। ये जो रिलेशन यानी इसको हम b बोलेंगे। ठीक है, इसको हम a बोलेंगे, a इसको क्यों इसको r। ठीक है ना, तो यहाँ से एक रिलेशन निकल गया जैसे कि ये मेरा a हो गया, a बराबर ये हो गया मेरा क्या चीज b, ये हो गया मेरा क्या चीज q, ये हो गया मेरा r। तो यहाँ से रिलेशन निकल के आता है जहाँ r का जो वैल्यू रहेगा वो हो जाएगा क्या चीज r जो होगा वो होगा 0 हो सकता है, 0 के बराबर हो सकता है लेकिन b से छोटा होगा, 0 होगा 0 से बड़ा होगा और b से छोटा होगा। चलिए यही चीज को हम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में इस तरीके से लिखते हैं। ठीक है, इसी चीज को कि यदि दो धनात्मक पूर्णांक क्या चीज a और b दिया हुआ हो तो ठीक है ना, दो अद्वितीय पूर्ण संख्या, दो अद्वितीय पूर्ण संख्या, ठीक है, दो अद्वितीय पूर्ण संख्या q और r इस प्रकार प्राप्त होता है, इस प्रकार प्राप्त होता है कि a बराबर होता है bq प्लस r, जहां 0 लेस देन इक्वल टू r लेस देन b।
ये जो कॉन्सेप्ट है यही चीज को हम इसको लैंग्वेज में लिख दिए कि दो धनात्मक पूर्णांक दिया रहेगा, उसके लिए दो पूर्ण संख्या प्राप्त होगा। दो धनात्मक पूर्णांक, जैसे कि यहाँ पे क्या लिखे थे, जैसे कि 4 लिखे थे, 15 लिखे, यहाँ पे देखिए 4 तिया 12 कर दिए, कितना आ गया था, 3 आ गया था। या यहाँ पे कर देते हैं 17, तो 4 चौका 16 होगा और यहाँ पे 1 आ जाएगा, ठीक है ना। तो दो धनात्मक पूर्णांक अगर दिया है तो इसके लिए दो अद्वितीय पूर्ण संख्या प्राप्त होगा इस प्रकार, ठीक है ना। ये रिलेशन यानी कि 17 बराबर 4 गुने 4 प्लस 1, तो दो अद्वितीय पूर्ण संख्या 4 और 1 प्राप्त होगा, जहां इसका जो वैल्यू रहेगा या तो b से छोटा रहेगा, b से छोटा ही रहेगा, b से छोटा ही रहेगा, ये 0 हो सकता है या 0 से बड़ा रहेगा, ठीक है। 0 या 0 से बड़ा, b से छोटा। तो इसी चीज को बोला गया क्या है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का ये कथन है, सिद्ध किया हुआ कथन है। इसके मदद से हम दूसरे कथन को सिद्ध करते हैं। चलिए लगभग समझ में आ गया होगा थोड़ा बहुत। अब इसके आगे प्रश्न वगैरह बनाएंगे, एग्जाम्पल बनाएंगे तो और अच्छे से समझेंगे। ये हो गया यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, यानी दो धनात्मक पूर्णांक a और b के दिया हुआ तो दो अद्वितीय पूर्णांक q और r प्राप्त होता है इस प्रकार की a बराबर b क्यू प्लस r, जहां 0 लेस देन इक्वल टू r लेस देन b। चलिए अब हम समझते हैं, ये हो गया यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। अब हम समझते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम, ठीक है। देखिए ये दोनों में बहुत जमीन आसमान का अंतर है, ठीक है ना। दोनों अलग अलग चीज है। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का एक अलग चीज है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम ये बिल्कुल अलग चीज है। ये मेरा क्या था, एक कथन था जिसकी मदद से हम दूसरे कथन को सिद्ध करते हैं। ये कथन था, सिद्ध किया हुआ कथन था, और इसके मदद से दूसरे कथन को भी हम सिद्ध करते हैं। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम ये दूसरा चीज है। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम जो है एक प्रोसेस है, एक क्या चरणबद्ध तरीका है, काम करने का तरीका है, यानी कि प्रोसेस है एक। इस प्रोसेस से हम क्या करते हैं, एचसीएफ फाइंड करते हैं। क्या फाइंड करते हैं, एचसीएफ, हायर कॉमन फैक्टर। यानी कि हम इसको, हम ये एक प्रोसेस है, इसको हम क्या लिखेंगे कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम यानी कि वह प्रक्रिया, ऐसे लिखेंगे वह प्रक्रिया, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम वह प्रक्रिया है, यानी कि तकनीक है, प्रोसेस है, वह प्रक्रिया है जिसके मदद से हम दो धनात्मक पूर्णांक a और b का, अगर a और b धनात्मक पूर्णांक था तो a और b का HCF फाइंड करते हैं, HCF ज्ञात करते हैं। तो देखिए ये एक प्रोसेस है और ये एक कथन है। ये एक कथन है जिसके मदद से दूसरे कथन को सिद्ध किया जाता है। ये एक प्रोसेस है, यानी कि ये क्या प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया के द्वारा हम HCF ज्ञात करते हैं, इससे सिर्फ HCF ज्ञात करते हैं। तो ये दोनों क्या क्या हो गया, अंतर हो गया, ठीक है। इस पर और क्वेश्चन वगैरह बनाएंगे तो और अच्छे से सीखेंगे। अब नेक्स्ट टाइम हम इस एक्सरसाइज 1.1 का सॉल्यूशन अपलोड करेंगे, ठीक है दोस्तों।